सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 7, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से माता की जो भूमिका है इनिशियल के 5 इयर्स में गर्भ से लेकर वो समझाई गुरुदेव ने। उसके बाद गुरुदेव ने हमें समझाया कि 5 वर्ष के बाद पिता का घर के और मेंबर्स का क्या रोल प्ले होता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें कहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो गुरुदेव ने हमें समझाया कि एक टीचर का क्या रोल प्ले है, माता पिता के पास गुरु का क्या रोल प्ले है। गुरु जो हमें और गुरु वो है जो शिक्षा को विद्या में बदल दे। मतलब आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आप उस तरह पढ़ाओ, उस तरह समझाओ कि बच्चों का मन उसमें लग जाए और संस्कार डालने का कार्य है। और फिर ये भी समझ में आया कि हम सबके भीतर हम सब वो टीचर बन सकते हैं, जो हमको अच्छा मिला वो आगे बांटना है। तो गुरु तो केवल एक ही है, गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तो एक विचार और एक शक्ति होता है। लेकिन अगर वो गुरु हमें कुछ समझा रहा है और कुछ बता रहा है और हम छोटे छोटे बच्चों में वो संस्कार के बीज डाल सकते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन निष्काम भाव से अपना कर्म कर सकते हैं, तो हमें अवश्य करना चाहिए। तो आइए इसी भाव के साथ से पहले तो अपने बच्चों को धन्यवाद बोलें और मातृत्व भाव का जागरण भीतर भीतर हो, ये प्रार्थना करें। अगर मातृत्व भाव का भीतर जागरण हो गया तो फिर एक प्रेम की लहर भीतर फूट पड़ेगी और फिर एक आंख प्यार की एक आंख सुधार की करके हम अनासक्त भाव से, ममता से मुक्त होकर अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर सकते हैं। देश के लिए, समाज के लिए एक कोई कैसे कहते हैं ना, वो दे सकते हैं जिसकी बहुत आवश्यकता है इस समय। एक सबल संस्कारी मनुष्य देश को दे सकते हैं। तो गुरुदेव आगे क्या लिख रहे हैं, अध्यापक राष्ट्र के निर्माण करने में कितना योगदान दे सकते हैं। अरे वाह, देखो एक पहली लाइन वो निकल आई तो मन कितना आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। अगर किसी को इतिहास जानना हो तो भारतवर्ष के इतिहास को देख करके वे जान सकते हैं। प्राचीन काल के संत और ब्राह्मण अध्यापन का काम कराते थे। उनके गांव गांव में स्कूल थे, उनकी पाठशालाएं थी, उन्हें दान दक्षिणा तो मिलती थी। उस दान दक्षिणा से अपना गुजारा कर लेते थे और उससे केवल अध्यापन का काम करते थे। हर ब्राह्मण अध्यापक होता था, हर संत अध्यापक होता था। बच्चों के शिक्षण एवं स्वास्थ्य की समस्या जहाँ तक थी, देहातों में रह रहकर उस काम को ब्राह्मण लोग करते थे। और जो जहाँ तक मनुष्य की आत्मिक और आंतरिक और दूसरी समस्याएं, गहरी समस्याएं थी और जो बड़े वर्ग के लोग उनके पास आते थे, उनका शिक्षण तंत्र का काम संत महात्मा और साधुओं का था। वो मनुष्य की मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करते थे और छोटी शिक्षाएं, छोटे जीवन की शिक्षाओं के लिए ब्राह्मण का काम करते थे। बिल्कुल वही जो कल गुरुदेव एक्सप्लेन करवा रहे थे, वही बात गुरुदेव ने यहाँ अक्षरक्ष लिख के दे दी। और इसके पहले गुरुदेव हमें बता ही चुके हैं कि सच्चा ब्राह्मण और सच्चा संत कौन होता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले हर एक ब्राह्मण अध्यापक था, हर एक संत अध्यापक था और जिसके पास जो है वो उसी हिसाब से उसको बांट देता था। तो जो बड़े लोग थे, क्योंकि भावनात्मक बॉडी का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लोड है, प्रेशर है, कितना कुछ है। तो जिन लोगों का भावनात्मक निर्माण गुरु कृपा से हो चुका और जो भीतर भीतर तटस्थ हो गए, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उनका फिर ये ड्यूटी बन जाता है, उनका ये फर्ज बन जाता है कि उनको ऐसा कौन सा सूत्र मिल गया जिससे उनका मन तटस्थ हो गया, शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं और कर्तव्य की और कंप्लीटली अग्रसर है। तो ऐसी चेतनाओं की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो उन्हें प्राप्त हुआ वो सहजता से उसको बांट दे किसी को। और आगे तो कार्य तो चेतना गुरु की करती है, तो गुरु तत्व अपना कार्य कर लेगा। लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है, हमको ये जानना है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि ये भी एक तरह की फिर विद्या हो गई कि जो हमें मिला। गुरुदेव कहते भी है एक किताब को 5 लोगों में बांटो कम से कम, मिनिमम। अब माता जी ने स्टार्टिंग में इसके हर किताब, जन्म शताब्दी के हर पहले पृष्ठ पे लिखा है कि ये किताब कृपा से आपके पास आई है, तो इसको पढ़ो, नोट करो, इंपॉर्टेंट बिंदु और आगे बढ़ा दो। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हर किसी के भीतर वो एक शिक्षक है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, प्राचीन काल में ब्राह्मण और साधु का बहुत सम्मान था। उनको गुरु भी कहते थे, उनके पांव छूते थे और उनका बहुत आदर करते थे। गरीब होते थे तो क्या, और वो गरीब होने पर भी उनका गौरव बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता रहा। इसका कारण ये था कि उनकी जिम्मेदारी समाज के अन्य सारे वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा मूल्यवान और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अध्यापक को मैंने अभी कहा, माता पिता के बाद दूसरा नंबर आता है और यूँ भी कहा जा सकता है कि माता पिता से ज़्यादा पहला नंबर आता है। माता पिता का नंबर पहला है, अध्यापक
माता पिता से पहला नंबर अध्यापक का है, क्योंकि माता पिता के पास जो ज्ञान नहीं, जो शिक्षा नहीं, जो योग्यता नहीं, पढ़ाने का ढंग विचारों को मालूम नहीं और मनोविज्ञान की तो जानकारी ही नहीं, तो शिशु का विकास कैसे होता, उसको समझ कैसे पाते। वो सारी की सारी योग्यताएं अध्यापक के पास है या होनी चाहिए। अध्यापक चाहे तो थोड़े ही समय में केवल 4-5 घंटे अपने पास रखकर भी जाने क्या क्या सिखा सकते हैं, बालकों को क्या से क्या बना सकते हैं। अब ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ा पेन है एक्चुअली देखा जाए कि एक्चुअली माता पिता को ज्ञान नहीं है आज की डेट में कि हम कब क्या कैसे कर रहे हैं। एक तो हम लोग स्थूल शरीर में इतना चिपक गए हैं ना कि हमें फिजिकल बॉडी के स्तर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और अगर कहीं से कोई नॉकिंग, कोई डोर नॉक भी कर दे ना कि अरे ये तरीका ठीक नहीं है, एक भावनात्मक बॉडी भी है, एक विचार शरीर भी है, इसका भी पोषण करने की आवश्यकता है, तीनों शरीरों को समझने की कोशिश करो, तो हम इतना खोए हुए हैं अपनी दुनिया में आपाधापी की कि हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कब तक इग्नोर करते हैं? जब तक लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आता। अब वही बच्चे जब बड़े होकर रिवेंज मोड में चले जाते हैं, रिबेलिंग मोड में चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा जन्म लिया, सारा कहना मान रहा है, सारी बात मान रहा है, माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम की कोई बात ही नहीं करता माता पिता। बहुत कम माता पिता ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हमें अपने बच्चे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, टाइम स्पेंड करने का तरीका क्या है। बहुत से माता पिता तो सोचते हैं कि पैसे से कर दिया तो सब कुछ कर दिया। अरे पैसा एक बीच की एंटिटी है, आप पैसे से जितना मर्जी कर दो अपने बच्चे के लिए, लेकिन जब तक आप बच्चे के हृदय को स्पर्श नहीं करोगे, उसकी भावनाओं को स्पर्श नहीं करोगे, तब तक आपका बच्चा आपका नहीं होना, आपका अपना कैसे हो जाएगा। मतलब हमें बच्चों के लिए कहाँ खड़ा होना है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे मेरे बच्चे की उम्र, जो आत्मा मुझे बच्चे के रूप में मिली है उसकी उम्र कुछ भी हो, जीवन के किसी भी पड़ाव पे अगर उसको कोई समस्या आए तो समाधान के लिए पीछे पलट के देखा तो उसे माता पिता याद आ जाए। ये बस एक रोल प्ले है और माता पिता इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। एक माता पिता के 4 ही रोल हैं सबसे इम्पोर्टेंट। बच्चे को, मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे 4 चीज़ें बड़ी खूबसूरत दी जीवन में। क्या? एक तो ऐसे घर में कृपा से जन्म हुआ जहाँ गायत्री होती थी। पापा पापा भी आर्य समाज में थे, मम्मी भी थी, दादा दादी, डेली घर में यज्ञ होता था, तो एक गायत्री मंत्र मिला। ये विरासत है जीवन की। मम्मी ने श्रेष्ठ संस्कार, पापा ने श्रेष्ठ संस्कार दिए, जन्म दे दिया। जन्म देना क्या कम है, जन्म दे दिया। तो ये, और जो है एक अच्छा माहौल, अच्छा माहौल मतलब छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया जाता था। अब आजकल जो हो गया है लाइफ, उसमें छोटी छोटी हैप्पीनेस की तरफ देखा ही नहीं जाता, ग्रैटिट्यूड ही नहीं डाला जाता, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं किया जाता। तो और हम सोचते हैं कि हम पैसा रुपया इकट्ठा कर लें और सारा अकाउंट भर के चले जाएं, लेकिन उसका लाभ नहीं है और समझ में देर से आती है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि माता पिता के पास ज्ञान ही नहीं है और इसीलिए जो है इतना कार्य करा जा रहा है। अगर देखा जाए तो आजकल एक वर्ग शांतिकुंज से, एक आओ गणेश संस्कार वन पीढ़ी करके एक टीम है, हर जगह हर श्रेष्ठ की अपनी अलग अलग टीम है, इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं केवल माता पिता को ज्ञान देने के लिए, गर्भ अवस्था से ही ज्ञान देने के लिए कि गर्भ से बच्चों को संस्कार कैसे डाले जाएं। और मैं फिर से रिमाइंडर डाल रही हूँ, चैनल पर मेडिटेशन पढ़ें। आपका बच्चा किसी भी उम्र में है, किसी भी उम्र में, आप एक बार निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के, समर्पण से उन मेडिटेशंस को गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में करके देख लीजिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला बदलाव आपके अंदर आएगा। तो और ये एक्सपेरिमेंटल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारे लोग, हम लोग एक कॉमन ग्रुप में ये अभ्यास कर रहे हैं और माता पिता मैजिकली अपने बच्चों में अंतर देख रहे हैं, बच्चों के व्यवहार में अंतर देख रहे हैं, एक आत्मीयता का स्तर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, जिस अध्यापक के बच्चे अच्छे नहीं निकल सके, कुपात्र निकले, बुरे काम करने वाले निकले, उच्छृंखल निकले, उनके बारे में दोष किसी को भी दिया जाए पर अध्यापक उससे बच नहीं सकते। उसने अपने बालकों पर नैतिक दबाव डालने की कोशिश ही नहीं की और उसने जो शिक्षण दिया उसके भीतर से भावनाओं को भड़काने वाले और मनुष्य के अंतरंग को स्पर्श करने वाले शिक्षण उसके पास थे ही नहीं। जब होगा नहीं तो देंगे क्या? अगर उनके पास रहे होते तो ज़रूर उसने बालकों के कोमल हृदय के अंतरंग को स्पर्श किया होता, बालकों के कोमल हृदय के अंतरंग को स्पर्श किया होता। ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना सॉफ्ट हृदय होता है, बालकों के कोमल हृदय के अंतरंग को। छोटा सा नन्हा सा नाजुक सा दिल, और उस नाजुक से दिल को हम रोबोटिक मोड में, आउट ऑफ प्रेशर, पढ़ाई लिखाई का, संसारिक प्रेशर में, उस नाजुक से दिल को तोड़ मरोड़ देते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने कब, और अगर कर्म की दृष्टि से भी देखें ना, तो कभी भी किसी भी आत्मा को फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल नुकसान तो नहीं पहुंचाने चाहिए, किसी भी तरह का नुकसान नहीं।
और माता पिता अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कभी कभी बिना बात आहत कर देते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता, अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर ला देते हैं, अपनी खुशी का पता नहीं और बच्चों पे उन खुशियों का प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अनजाने में। जान के तो नहीं करता कोई माता पिता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अगर कोमल हृदय को स्पर्श किया होता, उनकी भावनाओं को मोड़ देने में सफल हो गए होते, किसी बच्चे की डिवीज़न ना आए और 1 साल फेल हो जाए, तो उससे क्या बनता बिगड़ता नहीं। बनता बिगड़ता इससे है कि उसके व्यक्तित्व का सही रूप ना बन पाए। कितनी इम्पॉर्टेंट लाइन है उन लोगों के लिए जो मार्क्स के पीछे भागते हैं कि भाई यह साल खराब हो जाएगा, अब आगे क्या होगा। अरे साल खराब हो गया, जीवन थोड़ा ना खराब हो गया। 1 साल अगर इधर उधर हो गया, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि बच्चे को पढ़ाना नहीं है, ये नहीं लिख रहे गुरुदेव। बच्चे ने एफर्ट्स कितने डाले उस पर भी तो फोकस करें। हम प्रेशर इतना क्रिएट कर देते हैं मार्क्स का, इसका उसका, और वो प्रेशर अनवांटेड प्रेशर होता है, बच्चे से कई बार लिया नहीं जाता। और स्ट्रेस में कौन पढ़ सकता है, हमने खुद ही स्ट्रेस क्रिएट कर दिया बच्चे के ऊपर मार्क्स का। ठीक है, अब हम अपने आप को रख के देख लें, अगर हमारा मन परेशान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रेशर है, लोड है, और हमें कोई कुछ कहे कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो, तो हम सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते। तो फिर हम अपने बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों करते हैं? और ये स्ट्रेस अनवांटेडली आज की डेट में तो बचपन से ही क्रिएटेड, कंपटीशन बचपन से ही क्रिएटेड है। गुरुदेव लिख रहे हैं, उससे कुछ भविष्य नहीं बिगड़ने वाला बच्चे का, और जिन चीज़ से भविष्य बिगड़ सकता है, व्यक्तित्व का सही रूप बनाना है, उससे भविष्य में समस्याएं आएंगी। उस पर फोकस ही नहीं है, उस पर ध्यान ही केंद्रित नहीं है कि बच्चे का भविष्य व्यक्तित्व कैसे गढ़ेगा। मेरा बच्चा अपने आप को संभाल सकता है लाइफ के फेलियर्स में। ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में कि लाइफ हमेशा हैप्पी बॉल्स दे, हमेशा वाइट बॉल्स आए। क्या हम अपने बच्चों को जीवन की समस्याओं के लिए तैयार कर रहे हैं कि जीवन में जैसी मर्जी समस्या आ जाए, मेरा बच्चा, वो संतान जो मुझे मिली है, वो हर समस्या में मुस्कुरा सके, हंस सके, खेल सके? क्या ये हम बैकग्राउंड रेडी कर रहे हैं या नहीं? हमको ये पूछना चाहिए। एक मजबूत सशक्त संतान को हम रेस कर सके, जिसका मन हृदय एकदम साफ हो। प्रयास तो कर ही सकते हैं ना कि एटलीस्ट संस्कार तो डाल सकते हैं कि केवल अपनी यात्रा है बेटा, भीतर की यात्रा है बच्चों। हम ये तो बता सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझो, उन भावनाओं को, जब श्रेष्ठ भावनाएं होंगी तो श्रेष्ठ विचार आएंगे, और जिसके भावना श्रेष्ठ हो गई, विचार श्रेष्ठ हो गए, उस चेतना के कर्म तो स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि व्यक्तित्व का सही रूप नहीं बनता तो हमको घबराहट नहीं होती, बिल्कुल नहीं। नंबर कम आ जाएंगे तो हमारे को टेंशन हो जाती है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और जिस बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, वो कहीं फेल हो ही नहीं सकता लाइफ में, कहीं नहीं फेल हो सकता। आधार मजबूत हो गया, नींव मजबूत हो गई, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाता है, और जहाँ ओनरशिप है वहाँ सब कुछ स्वतः हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।